Hello, Acho. Let's read the given question. The question says a rigid body consists of 3 kg mass connected to a 2 kg mass by a massless rod. The 3 kg mass is located at R1 as 2 I cap plus 5 J cap meter and 2 kg mass at R2 bar is equals to 4 I cap plus 2 J cap meter. We need to find the length of the rod and second the coordinates of the center of mass. So यहाँ पे we can say first of all, the definition of center of mass is it is the point or the imaginary point where the whole mass of a body is supposed to be concentrated, right? अगर हम बात करें कि कोई अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है, राइट, इसमें यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह से यूनिफॉर्म है, और वी कैन से सो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो लाई करेगा अब एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर, राइट. सो ये पॉइंट होगा इसका COM, दैट इज सेंटर ऑफ मास. ठीक है. एंड इन केस के लेट सपोज वी हैव टू पार्टिकल और टू बॉडीज, एक का मास है m1, लेट्स से मान लेते हैं एक का मास है m1 एंड दूसरे का मास है m2, एंड विद रिस्पेक्ट टू सम ओरिजिन वी कैन से एक जो है वो कनेक्टेड है और लोकेटेड है एट R1 एंड दूसरा जो है वो लोकेटेड है एट R2 बार, राइट. सो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो समवेयर बिटवीन द टू बॉडीज विल लाई करेगा, राइट. सो दिस विल बी द RCOM यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये पॉइंट होगा हमारा सेंटर ऑफ मास. अब यहाँ पे हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं. RCOM को हम क्या लिख सकते हैं? M1 R1 बार प्लस M2 R2 बार. अब तीन मासेस होंगे तो तीन वेरिएबल्स आ जाएंगे, M2 M3 R3 भी आ जाएगा वहाँ पे, बट यहाँ पे दो का केस है, सो वी आर राइटिंग दिस हैज टू बी टू वेरिएबल्स, राइट. सो दिस विल बी द फॉर्मूला. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेंटर ऑफ मास है इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अलोंग x भी होगा अलोंग y भी होगा, राइट. सो हम क्या लिखेंगे, इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, XCOM विल बी इक्वल्स टू M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सिमिलरली YCOM को क्या लिख सकते हैं, M1 y1 प्लस M2 y2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. सो दिस इज हाउ वी कैन राइट. और इसका सिमिलरली z कोऑर्डिनेट भी हम लिखा जा सकता है. ZCOM कैन बी रिटन एज M1 z1 प्लस M2 z2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. तो इस तरीके से वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास. ऑल्सो यहाँ पे वी कैन सी कि जो अब हमें क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से अगर हम देखें, सो वी हैव अ सिचुएशन समथिंग लाइक दिस. लेट्स से ये हमारा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया. अब यहाँ पे एक का पोजीशन वेक्टर ये R1 है बेसिकली, राइट. R1 बार है ये. सो यहाँ पे हमें गिवन है इसका 2,5. अगर हम इसके कोऑर्डिनेट देखें तो अलोंग x इट इज 2 और अलोंग y इट इज 5. सो ये 2,5 का एक है, राइट. दिस इज द पोजीशन वेक्टर. हम इसको क्या कह देंगे, R1 कह देंगे. एक बॉडी यहाँ पे लोकेटेड है, या फिर 3 kg का मास यहाँ लोकेटेड है एंड 2 kg का मास कहाँ लोकेटेड है, 4,2 पे. सो 4,2 विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर. ठीक है ना. सो यहाँ पे ये है हमारा R2 बार, ये है हमारा R1 बार. सो सेंटर ऑफ मास विल बी लाइंग समवेयर ओवर हियर, RCOM, राइट. अब इसी पे वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि x और y कोऑर्डिनेट हम यही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं जस्ट. सो व्हाट वी कैन राइट इज XCOM को हम क्या लिख सकते हैं, M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2. तो M1 क्या है हमारे पास 3. अगर हम मान ले ये पार्टिकल हमारा 1 है, ये पार्टिकल हमारा 2 है. सो M1 इज 3. इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 2 प्लस M2 क्या है 2, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 4, राइट. डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 2. सो ये आंसर आएगा हमारे पास 6 प्लस 8 14 अपॉन 5. सो दिस विल बी इन मीटर. सो ये हमें मिला x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सिमिलरली हम y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं. y कोऑर्डिनेट में हम क्या करेंगे, M1 y1 हमारे पास क्या है 5 प्लस M2 y2 क्या है हमारे पास 2 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 5. सो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 19 बाय 5 मीटर. सो ये हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए ऑफ सेंटर ऑफ मास के.
अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ द रॉड. सो लेंथ ऑफ द रॉड बेसिकली ये होगा, अगर हम ध्यान से देखें. सो लेंथ ऑफ द रॉड विल बी समथिंग लाइक दिस. अब लेंथ ऑफ द रॉड निकालने के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, R2 बार माइनस R1 बार विल बी इक्वल्स टू L. सो ये क्या देगा हमें, इसका मॉड लेना पड़ेगा. सो R2 माइनस R1 अगर हम करेंगे सो इट विल बी 4 i कैप माइनस 2 i कैप विल बी 2 i कैप और 2 j कैप और माइनस 5 j कैप विल बी माइनस 3 j कैप. सो इसको जब हम मॉड लेंगे इसका, सो वेक्टर का मॉड हम लेते हैं रूट में डाल के. सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 4 प्लस 9 यानी कि रूट 13 लेंथ आ रही है इन मीटर्स. So this is the answer to the next part of the question. I hope you understood the solution. All the best.